दोस्तों बिहार एएनएम की जो वैकेंसी है, बिहार इस वैकेंसी में जो चीज़ें निकल के सामने आई है, यानी कि 10,000 की जो वैकेंसी है, 10,000 समथिंग वैकेंसी है और उसमें 8,000 प्लस और समथिंग जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनके लिए कसमकस की स्थिति बन गई है। जैसा कि कोर्ट के अभी हाई कोर्ट के एक बेंच के जो डिसीजन आए हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में मतलब कि जो क्वालिफाई बच्चे किए हैं उनकी दर्द को समझ सकता हूं कि पढ़ने लिखने के बाद भी अगर ऐसा कुछ डिसीजन आता है तो क्या रास्ते निकल के आते हैं, क्या आप कर सकते हैं। एक गाइड के तौर पे आपको मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा कि आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी बीटीएससी ने कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है। अभी आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आप देखेंगे कि कोई भी अभी तक उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी नहीं हुआ है कि क्या करना है। जिस दिन काउंसलिंग खत्म हुई उसी दिन ये रिजल्ट आया था। बीटीएससी को शायद कुछ पता हो, तभी तो वो रूल रेगुलेशन पता होगा, तभी तो वो काउंसलिंग करा रहे थे। क्यों वेट नहीं कर लिए कि जब तक कोर्ट का डिसीजन आता है तब तक काउंसलिंग ना करवाया जाए। तो अगर काउंसलिंग करवा दी है तो बच्चों को अभी भरोसा रखना चाहिए बीटीएससी पे कि उनका आगे का स्टैंड क्या होता है। क्या उनको जो क्वालिफाई बच्चे हैं या बच्चियां हैं, या आप कह सकते हैं कि बड़े उम्र के होंगे हमसे, तो वो उम्मीदवार जो हैं, तो उनका जो है जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए क्या बीटीएससी ने सोचा है। क्या उसको डबल बेंच में ले जाएगी? ओबियस है, जाएगी ही, क्योंकि सरकार कभी भी एक बेंच से सेटिस्फाई नहीं होती है। हम लोग का वैकेंसी में देख लीजिए, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोर्ट केस हुआ, अभी भी चल रहा था, लास्ट में जाके शायद अभी जाके ख़त्म हुआ है। तो क्या होता है ना कि आपको हताश नहीं होनी चाहिए। अभी आपके सिंगल बेंच का जजमेंट आया है, बहुत सारे बोलेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मतलब कि पढ़ के सिंगल बेंच ने दिया है, तो हो सकता है। देखिए, सिंगल बेंच है, उसके बाद ऐसा तो नहीं है जो भी जजमेंट आता है वो ऊपर के लॉ को देख के ही जज देते हैं। ऑब्वियस है, अपने मन से तो कोई जज अपना फैसला नहीं सुनाता ना। वो जो लॉ होते हैं, जो कानून बने होते हैं, उसी को वो फॉलो करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक पट्टी बंधी रहती है महिला, यानी मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जज अपने मन से कोई डिसीजन नहीं, हाँ उनके पास कुछ पावर होती है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ के अगेंस्ट जो पीनल कोड बना हुआ है, जो भी सेक्शन बना हुआ है, उसके अगेंस्ट वो कैसे जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जज गलत है या कौन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायिक व्यवस्था एक सिरे से चलती है। आप सिंगल बेंच में हार गए, होता ना कि अगर आप लोअर कोर्ट में हार गए तो हायर कोर्ट में जाते हैं, हायर कोर्ट में हार गए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो फिर आप बहुत सारे ऐसे केसेस राष्ट्रपति के पास भी चले गए। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे हार गए, या अभी हार भी कहाँ गए हैं। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग इसको हार गए मान रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बीटीएससी ने कुछ अभी स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि क्या करना है, वैकेंसी को क्या करना है, रद्द करना है, कि इसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनको क्या प्रेफरेंस मिलेगी, जो बच्चे संविदा वाले हैं उनको क्या प्रेफरेंस देगी। तमाम जो चीज़ें हैं अभी हौज पौज की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे कल भी जा रहे हैं, बीटीएससी ऑफिस कल खुलेगी तो वहाँ पे जा रहे हैं कि वो पूछेंगे लिखित तौर पे कि हमारी क्या होगी। भाई अभी तक कोई डिसीजन आया ही नहीं है बीटीएससी की तरफ से, नोटिफिकेशन आएगा तो आप कोई डिसाइड कर पाएंगे। अभी आप बीटीएससी ऑफिस जाएंगे तो वो खुद पूछेंगे कि आप लोग कैसे आ गए आप लोग के अगेंस्ट में तो कुछ अभी मैंने नोटिस भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, बच्चे में पेशेंस नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी भाई, इतना दिनों से जॉब के लिए मारामारी कर रहे हैं, कैसे पेशेंस रहेगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत हैं जो बच्चे जा रहे हैं कल बीटीएससी। जाइए, अच्छे से कम्युनिकेशन होगी तो अच्छी बात है कि कुछ रिजल्ट निकल के आएगी, लेकिन अभी के जो रास्ते हैं वो मैं आपको पेशेंसली बता रहा हूं कि आपको फॉलो क्या करनी है। अभी जैसे ही कोई नोटिस आती है तो आप लीगली तौर पे आप जाएंगे यहाँ पे बीटीएससी ऑफिस। अगर वो आपको फेवर में नहीं कुछ देती है चीज़ें तो फिर आप डबल बेंच में जाइए उसको लेके, फिर डबल बेंच नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर हार जाते हैं तो ऑब्वियस है कि उससे ऊपर तो इंडिया में कुछ है नहीं, उससे ऊपर राष्ट्रपति हैं जो कि कुछ मामले के लिए है। ऐसा नहीं कि हम लोग के मामले के लिए, ये वैकेंसी वाले मामले के लिए, वो जो आपके हायर पनिशमेंट होती है ना, मृत्युदंड, उसके लिए बने हैं, तो वो तो अलग मैटर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके पास द्वार खुले हुए हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, एक कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद की अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे उनको ज्वाइनिंग कराएगी। क्योंकि अगर बीटीएससी का कुछ अलग इरादा होता तो वो पहले तो एग्जाम ही नहीं कराती, और एग्जाम करा ली तो उसके बाद वो अभी काउंसलिंग के लिए वेट कर देती कि जजमेंट आएगा तो उसके बाद हम काउंसलिंग कराएंगे। तो अभी इसको देखिएगा, ये इसको सेकंड बेंच में ले जाएगा हमको, जहाँ तक अब हम आपको बताते हैं, इसको बीटीएससी जो है वो सेकंड बेंच में ले जाएगा, तब तक इधर ज्वाइनिंग करा देगा। उसके बाद फिर अगर वहाँ से भी हारती है बीटीएससी, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही बिहार में तमाम जितने भी केसेस हुए हैं वैसा मेरे को देखने को मिला है, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। पहले के जैसे जेई की वैकेंसी हो या बिहार एसएससी की वैकेंसी हो, तमाम वैकेंसियाँ में ऐसे ही होती है। उसके बाद अगर वहाँ पे हारती है तो वो हो सकता है कि चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। तब तक इधर हो सकता है कि स्टे अगर नहीं मिलता है, स्टे अगर नहीं मिलता है संविदा वाले पक्ष को, तब तक ये ज्वाइनिंग करा देगी। अगर स्टे मिल जाता है तब तो अच्छी बात है कि मतलब कि आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग नहीं करा पाएगी। और लास्ट ऑप्शन ये भी बीटीएससी के पास है कि वो एग्जाम को ही एग्जाम कर रहे हैं कि ये
वैकेंसी को ही रद्द कर दे और उसके बाद फिर से नियमावली बना दे कि हम तो एग्जाम लेंगे ही, क्योंकि बच्चे मतलब कि बिहार में अब देखा जा रहा है कि तमाम वैकेंसियां में आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं। इवन बूढ़े जो टीचर हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनको अब एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई करना है, नहीं तो रिटायर कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम तो अब मस्ट होना ही होना है, इस वैकेंसी में हो या ना हो, लेकिन अगली वैकेंसी में तो जरूर हो जाएगा। तो जो संविदा वाले हैं, तो यहाँ पे अगर क्वालिफाई नहीं करें तो हो सकता है उसमें भी ना क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि उनको तो पता है कि हम क्वालिफाई करेंगे नहीं, तो आज छठे या कल छठे अगर वैकेंसी रद्द होती है तो लॉस जो है वो संविदा वाले, लॉस तो दोनों बच्चों का होगा, क्योंकि जो क्वालिफाई किए हैं उनको तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, पता नहीं उनका उसमें होगा या नहीं होगा, ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन संविदा वाले लगभग 95% बच्चे तो ये मुझे लग रहा है कि छटेंगे ही, क्योंकि जब वो एग्जाम से भाग रहे हैं इसका मतलब क्या है, एग्जाम से भाग रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए एग्जाम से भाग रहे हैं। तो दोनों का तो लॉस है ही है, लेकिन 100% है लॉस आपके संविदा वाले बच्चे का है, जो कि अगर ये वैकेंसी कैंसिल होती है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए।